पथ में कांटे न होते, पथ में कांटे न होते, जीवन का आभास न होता। पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता। मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। आज हम सभी अपने रहमानी फाउंडेशन के महासचिव श्री जफर अब्दुल रऊफ रहमानी साहब को विदाई एवं फेयरवेल देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्रीमान, आप जा रहे हैं, परंतु आप कैसे यहाँ से जाएंगे? यहाँ की दीवारें, यहाँ का जर्रा जर्रा, यहाँ का पेड़ पौधा जो आपने बनाया है, जो आपने संवारा है, आपको याद करेगा। रहमानी फाउंडेशन का इतिहास हम सभी जानते हैं। 1996 से 2 कमरों से शुरू होता है और आज चारों तरफ सिर्फ महल ही महल दिखाई देते हैं। ये आपकी मेहनत और हजरत के दुआओं का फल है। आपने बहुत ही मुश्किल से इसे बनाया है, इसे संवारा है। रहमानी फाउंडेशन के बाद रहमानी कंप्यूटर सेंटर, हम लोग देखते हैं अभी हमारे यहाँ प्रति वर्ष लगभग 300 बच्चे कंप्यूटर में एडमिशन लेते हैं। मैं यहाँ 2014 दिसंबर में आया हूँ। उस समय 30-40 बच्चे का एडमिशन होता था और अभी लगभग 10 गुना बढ़ चुका है। ये आपके मेहनत का फल है। रहमानी बीएड कॉलेज, हम सभी लोग जानते हैं, रहमानी फाउंडेशन के साथ साथ रहमानी बीएड कॉलेज अभी किसी पहचान की मुहताज नहीं है। ये जो पहचान है, ये जो ऊंचाइयों को यह संस्था छू रही है, ये आपके मेहनत का फल है। रहमानी बीएड कॉलेज 2014 में शुरू हुआ और यह लगभग सितंबर माह से 2014 से बीएड कॉलेज की यहाँ पढ़ाई शुरू हुई और मैं यहाँ दिसंबर माह से जुड़ गया था। जब मैं यहाँ आया और इनसे मिला तो बहुत सारी बातें इन्होंने हमें बताई, बहुत कुछ सिखाया। मैं इनके साथ काम करने लगा। मैं आज पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे 2017 तक ये पता नहीं था कि ये इस संस्था में जनरल सेक्रेटरी हैं, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका, मैं जब यहाँ आया था तो ये सिर्फ 1 महल ही बना था बीएड कॉलेज का। मेरे आने के बाद 2 महल बने, फिर गेस्ट हाउस, अभी हम लोग रहमानी स्कूल भी देख रहे हैं। चाहे मजदूरों से बात करना हो, अनेक यहाँ कर्मचारी अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, किसी से बात करना हो, इनका जो बात करने का तरीका था, कब 1-1 रुपये का हिसाब लेना, तो मैं कभी समझता ही नहीं था कि ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। 2-3 साल के बाद हमें पता चला कि ये जनरल सेक्रेटरी हैं। और चूंकि ये जो हमें पता नहीं चला, इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी इनका काम करने का तरीका, इनका अनुशासन, इनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है। 4 साल पहले हमारे बीएड कॉलेज का 1 वर्ष का रिजल्ट थोड़ा खराब हो गया था। बहुत सारे बच्चे, चूंकि लगभग 100 बच्चे होते हैं, तो 40-50 बच्चे इस कैंपस में आ गए और धरना वगैरह देना उन्होंने शुरू किया। हम भोला सर वगैरह सब लोग थे, हम लोग उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो लोग, चूंकि उनका रिजल्ट खराब हो गया था और वो गलती यूनिवर्सिटी की थी, लेकिन चूंकि वो यहाँ पढ़ते हैं, हम लोगों से जुड़े हुए थे, तो काफ़ी उन लोगों ने नारा वगैरह लगाना शुरू कर दिया। हम लोग काफ़ी परेशान हो गए। फिर मैंने इनको कॉल किया और 5 मिनट के अंदर ये खानका से यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद 2 मिनट में इनका जो बात करने का अंदाज था, सारे बच्चे इस कैंपस को छोड़कर चले गए। तो ये चीज़ें जो इनके अंदर थी,
मैंने जीवन में आज तक किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, इनसे बेहतर नहीं देखा है। और 2 मिनट के अंदर सारे बच्चे चले गए और अच्छे से गए, और जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत कुछ हमने आपसे सीखा है, और आपने हमारे साथ एज ए सेक्रेटरी भी काम किया, और जहाँ तक हमें बनाने, हमें सिखाने की बात होती है, आपने हमें अपना छोटा भाई भी समझा है। जब ज़रूरत पड़ती है आप डांटते भी थे, जब ज़रूरत पड़ती थी तो आप हमें सिखाते भी थे। कई बार हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो ये शुरू में मना करते थे कि ये सही नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी जिद पे नहीं, अभी ये सही है, इसको करने दीजिए। और फिर 1 मंथ 2 मंथ के बाद मैं ही इनके पास जाके कहता था कि सर आप जो कह रहे थे वही सही था और मैं गलत था उस समय। और ये चीज़ें हमें 1-2 मंथ के बाद पता चलता था। तो ये अनुभव और जो आपका काम करने का तरीका था श्रीमान, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने 9 वर्ष आपके अंदर काम किया है, आपसे बहुत कुछ सीखा है, और हमारे जीवन में आपके द्वारा जो सिखाए गए स्किल्स हैं, मैं उसके लिए जीवन भर आपका आभारी रहूँगा और दिल से आपका सम्मान करता रहूँगा। आप जा रहे हैं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और करते भी रहूँगा। आपसे अनुरोध करूँगा कि जब भी हमें कोई दिक्कत हो, जिस तरह मैं अभी आपको कॉल करता हूँ उस समय भी कॉल करूँगा, और जिस तरह से अभी आप हमें बताते हैं कि इसका ये तरीका है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसी तरह से आज के बाद भी आप हमें बताएंगे कि राजन जी ये चीज़ जो हो रही है इसका ये सॉल्यूशन है। और जब आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। रहमानी हेल्थ केयर 14, 15, 16 में मैं यहाँ देखता था 100, 200, 300 ऑपरेशंस होते थे। 3, 4, 5 साल के बाद 3-3 हजार ऑपरेशंस एक सप्ताह में मैंने होते देखा है, और पता भी नहीं चलता था। मेरा क्लास भी इधर चलते रहता था, उधर हजारों ऑपरेशंस भी हो रहे होते थे, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें, ये जो मैनेजमेंट था, ये सिर्फ आप ही कर सकते थे, और आपने किया। और जो आपने किया है उसके लिए इस संस्था के साथ साथ ये मुंगेर शहर भी आपको हमेशा याद रखेगा। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ यह कहता हूँ, जब भी हजरत मौलाना वली साहब की बात आएगी तो उनके साथ आपका भी नाम जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपने इस तरह से इस संस्था के साथ काम किया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब भी राम की बात आती है तो उनके साथ साथ लोग हनुमान का भी नाम लेते हैं। तो उसी तरह जब भी हजरत वली साहब की नाम होगी, उनके बारे में लोग चर्चा करेंगे, तो आपकी बात वहाँ जरूर होगी श्रीमान, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है, आपने ऐसा इस संस्था को दिया है। और इसका गवाह यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो तो हैं ही, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की दीवारें हैं, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। रहमानी स्कूल ऑफ एक्सलेंस, हम सभी जानते हैं, इसकी स्थापना कोविड के दौरान 2021 में हुई थी। जब स्कूल का एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद भी हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस तरह से, जिस टेक्निक से इन्होंने स्कूल का एप्लीकेशन करवाया, और इतना जल्दी, आप देखें यहाँ आसपास में जो भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, किसी को अभी तक +2 की मान्यता नहीं मिली है। लेकिन हमारे संस्था में ये जो नया स्कूल जो पिछले 3 साल पहले खुला है, +2 एप्लीकेटेड है। ये आपके अच्छे कर्मों का, आपके मेहनत का फल है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतने नए स्कूल, मैं कभी चर्चा कहीं करता हूँ तो लोग बड़ा अवाक रह जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि ये चीज़ें आपने की है, इसीलिए संभव हुआ, दूसरे से ये संभव नहीं था। श्रीमान, आप
कुछ काम यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं और हम लोग आपसे प्रेरणा लेकर उस काम को करने का प्रयास करेंगे। श्रीमान, आपका सपना था कि इस कैंपस में एक अच्छा आई हॉस्पिटल हो, जो आप नहीं बना पाए। श्रीमान, आपका सपना था कि बीएड के साथ साथ यहाँ एमएड का भी कोर्स संचालित हो, जो किसी वजह से नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ अधूरी ख्वाहिशें रह गई है, आपके जाने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके सपनों को एक नया उड़ान दूं, आपने जो ख्वाब देखा है उसे पूरा करूं। किसी भी संस्था के लिए नैक से ग्रेडिंग होना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों ने इनके नेतृत्व में नैक से ग्रेडिंग करने का सारा प्लान, बहुत सारे फाइल्स भी तैयार कर लिए। वो चीज़ें भी हमारी अधूरी रह गई। आपके जाने के बाद भी आपके संरक्षण में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस संस्था को हम नैक से ग्रेडिंग करवाएं। नैक से ग्रेडिंग होना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है किसी संस्था के लिए। और ये कुछ चीज़ें जो नहीं हो पाया, आपके जाने के बाद हम हजरत से भी और मैं खुद भी मेहनत करूंगा कि आपका जो ख्वाब, आपने जो ख्वाब यहाँ काम करते हुए देखा है, उन ख्वाबों को मैं पूरा करूं। अभी हम लोग 2-3 यहाँ मैंने बहुत बड़े लेवल का सेमिनार देखा। लगभग 150 के आसपास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से डेलीगेट्स यहाँ आए थे। 14.5 घंटे लगातार सेमिनार का सेशन चलता रहा और हजरत वली रहमानी साहब कंटिन्यू यहाँ बैठ के उस सेमिनार को उन्होंने देखा। इस सेमिनार का इस तरह से आपने मैनेजमेंट किया था कि किसी को पता भी नहीं चला कि इतना बड़ा सेमिनार कैसे हो गया। बड़े बड़े लोग आए, सब लोग बहुत खुश हुए और आपको सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और उन्हीं आशीर्वाद का फल है कि ये संस्था आज नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। श्रीमान, आपके सम्मान में मैं जितना भी कहूँ कम होगा। आप वो सूर्य हैं जिनके सम्मान में अगर मैं कुछ कहूँ तो होगा कि सूर्य को हम दिया दिखा रहे हैं। आपका कद बहुत बड़ा है और आपने जो किया है उसे मेरे साथ साथ यह संस्था हमेशा याद रखेगी। और मैं अंत में आपके सम्मान में यही कहना चाहूँगा, आप जहाँ रहेंगे वहीं अपनी रोशनी लुटाएंगे। आप जहाँ रहेंगे वहीं अपनी रोशनी लुटाएंगे। मैंने सुना है चिरागों का अपना मकान नहीं होता, चिरागों का अपना मकान नहीं होता। धन्यवाद।